आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा कि परीक्षा पे चर्चा उनकी भी परीक्षा है, क्योंकि विद्यार्थी सामने प्रश्न पूछकर उनकी परीक्षा लेते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मध्यप्रदेश पुलिस का चेहरा संवेदनशीलता, वीरता, देशभक्ति और अनुशासन का है। इंदौर जिला आयुष्मान भारत योजना के तहत 100% आयुष्मान कार्ड बनाने वाला प्रदेश का पहला जिला बना। और बारिश के कारण प्रदेश में ठंड का असर बढ़ा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ परीक्षा पे चर्चा के छठे संस्करण में विद्यार्थियों से संवाद किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि परीक्षा पे चर्चा उनकी भी परीक्षा है, क्योंकि विद्यार्थी सामने प्रश्न पूछकर उनकी परीक्षा लेते हैं। विद्यार्थियों के तनाव रहित परीक्षा देने और अभिभावकों की अपेक्षाओं से संबंधित एक प्रश्न के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि अभिभावकों का बच्चों से अपेक्षा करना कोई बुरी बात नहीं है। अगर वे समाज में दिखावा के लिए ऐसा करते हैं तो ये सही नहीं है। कार्यक्रम में भोपाल के दीपेश और रितिका गुड़के को भी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री से सवाल पूछने का मौका मिला। कक्षा 10वीं के छात्र दीपेश का सवाल था कि हम इंस्टाग्राम और अन्य इंटरनेट मीडिया की इस दुनिया में अपना ध्यान भटकाए बिना अपनी पढ़ाई पर कैसे ध्यान केंद्रित करें। प्रधानमंत्री ने जवाब दिया कि निर्णय हमें करना है कि आप स्मार्ट हैं या गैजेट स्मार्ट हैं। कभी कभी तो लगता है कि आप अपने से भी ज्यादा गैजेट को ज्यादा स्मार्ट मान लेते हैं और गलती वहीं से शुरू हो जाती है। आप विश्वास करिए, परमात्मा ने आपको बहुत शक्ति दी है। आप स्मार्ट हैं, गैजेट आपसे स्मार्ट नहीं हो सकता है। आपकी जितनी स्मार्टनेस ज्यादा होगी, उतना गैजेट का सही उपयोग आप कर पाएंगे। वो एक इंस्ट्रूमेंट है जो आपकी गति में नई तेजी लाता है। ये अगर हमारी सोच बनी रही तो मैं समझता हूँ शायद आप उससे छुटकारा पाएंगे। विभिन्न कार्यों को एक साथ पूरा करने और कुशल समय प्रबंधन पर प्रधानमंत्री ने विभिन्न विषयों के अध्ययन पर पर्याप्त समय देने के लिए सूक्ष्म प्रबंधन तकनीक अपनाने का मंत्र दिया। श्री मोदी ने विद्यार्थियों से अनेक भाषाएं सीखने को कहा, क्योंकि एक भाषा सीखने से विद्यार्थियों के लिए दशकों पुरानी संस्कृति, सभ्यता और अनुभव को समझने के द्वार खुलते हैं। शिवपुरी के आयुष धाकड़ को इस कार्यक्रम से बहुत सीख मिली है। आज हमने प्रधानमंत्री द्वारा परीक्षा पे चर्चा 2023 को सुना, जिसमें कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा हमें कई चीजों का पता चला, जैसे कि हमें हमारी परीक्षाओं के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस रहना चाहिए और परीक्षाओं से कभी भी नहीं घबराना चाहिए। खंडवा के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पिपलानी के प्राचार्य शंकरलाल यदुवंशी ने बताया कि इससे बच्चों को बहुत लाभ हुआ है। परीक्षा के समय बच्चों में जो एक अलग से थोड़ा सा दबाव महसूस करते हैं, तो उस दबाव को अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो बातें बताई गई उससे थोड़ा कम करने में कुछ बहुत सुविधा मिली है। और बच्चे जो काफ़ी प्रसन्न हुए कि और वो चाहते हैं कि ऐसे कुछ कार्यक्रम समय समय पे होते रहें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज रक्षित केंद्र नेहरू नगर भोपाल में नवनियुक्त 6000 आरक्षकों को नियुक्ति प्रमाण पत्र वितरण कर और उन्मुखीकरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश पुलिस का चेहरा संवेदनशीलता, वीरता, देशभक्ति और अनुशासन का है। इसे कभी बिगड़ने मत देना। यही पूंजी है जिसने मध्यप्रदेश पुलिस का देश में विशेष स्थान बनाया है। उन्होंने कहा कि आज जिन नौजवानों ने पुलिस की वर्दी पहनी है, ये साधारण वर्दी नहीं है। ये वर्दी है देश और प्रदेश की सुरक्षा, अपराधियों को निस्तेनाबूद करने, निर्बलों को ताकत देने, अपराधियों को कुचलने और सज्जनों का उद्धार करने की। इसकी मर्यादाओं को कभी भूलना नहीं और इस पर कभी कलंक मत लगने देना। G20 स्टार्टअप 20 इंगेजमेंट ग्रुप सहभागिता समूह कल हैदराबाद में अपनी पहली शुरुआती बैठक करेगा। इस बैठक में G20 देशों के प्रतिनिधि और पर्यवेक्षक, देशों के विशेष आमंत्रित सदस्य, बहुपक्षीय संगठनों के प्रतिनिधियों के अलावा भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी शामिल होंगे। 2 दिन की बैठक में आगामी वर्षों के दौरान G20 देशों की उद्यमशीलता और नवाचार प्राथमिकताओं पर विकासशील नीति सिफारिशों पर चर्चा शुरू किए जाने की आशा है। आधार के जरिए ई-केवाईसी लेनदेन अक्टूबर से दिसंबर 2022 के बीच 18.53% से बढ़कर 84.8 हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार पिछले महीने में 32.49 करोड़
ई-केवाईसी के आधार पर लेन-देन किए गए थे, जो नवंबर 2022 की तुलना में 13% अधिक थे। दिसंबर 2022 के अंत तक आधार के जरिए ई-केवाईसी लेन-देन की कुल संख्या 1,382 करोड़ से अधिक पहुंच गई है। 105 बैंकों सहित 169 संस्थाएं ई-केवाईसी के जरिए लाइव जुड़ी हुई हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। इंदौर जिला आयुष्मान भारत योजना के तहत 100% आयुष्मान कार्ड बनाने वाला प्रदेश का पहला जिला बन गया है। इंदौर जिले को 11,74,252 कार्ड बनाने का लक्ष्य मिला था। आयुष्मान कार्ड के लिए 11,75,962 आवेदन मिले थे। इनमें से 11,54,514 कार्ड बन चुके हैं। योजना के नोडल अधिकारी डॉक्टर एस सिसोदिया ने बताया कि आयुष्मान कार्ड के कुछ आवेदन लंबित हैं। उनके सत्यापन के बाद आयुष्मान कार्ड जारी किए जाएंगे। शहडोल जिले के धनपुरी में जहरीली गैस की चपेट में आने से 4 युवकों की मौत हो गई है। चारों मृतक SECL की बंद पड़ी अंडरग्राउंड खदान में कबाड़ चुराने के लिए घुसे थे। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और 4 घंटे की कोशिश के बाद शवों को खदान से बाहर निकाला गया। चारों शवों का मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम कराया गया। सभी मृतक 20 से 30 साल के बीच के हैं। शहडोल जोन के ADG DC सागर ने 5 सदस्यीय टीम से जांच करने के निर्देश दिए हैं। भोपाल और इंदौर समेत प्रदेश के अधिकतर जिलों में बारिश हो रही है। बारिश के कारण ठंड का प्रकोप और ज्यादा बढ़ गया है। इसे देखते हुए उज्जैन और शाजापुर जिला प्रशासन ने आज स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी। इंदौर कल सबसे ठंडा रहा। उज्जैन, धार, गुना, राजगढ़, नौगांव में भी पारा काफी नीचे रहा। यहां दिन में पारा 20 डिग्री के नीचे दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक अभी भी भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर समेत प्रदेश के 30 से ज्यादा जिलों में बारिश होने के आसार हैं। कल से प्रदेश में फिर एक सिस्टम एक्टिव हो रहा है। इससे फरवरी के पहले सप्ताह तक बारिश का दौर जारी रहेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। स्वराज संस्थान संचालनालय द्वारा महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर 30 जनवरी को पीर पराई जाने रे भक्ति संध्या में पद्मश्री भारती बंधु द्वारा कबीर और सूफी गायन की प्रस्तुति दी जाएगी। छिंदवाड़ा के राजमाता सिंधिया शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय में 21वीं सदी की जीवन शैली, बदलते परिदृश्य में समस्याएं, चुनौतियां और निदान विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की जा रही है। शहडोल जिले में खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए लगभग 1.5 दर्जन किसानों ने स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू की है, जिसके अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। बैतूल में एक युवती का फोटो वायरल करने के आरोप में एक सरपंच और पंच समेत 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। सागर जिले के खुरई में नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने आर्ट एंड पेंटिंग प्रतियोगिता में चयनित विद्यार्थियों से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के बाद संवाद किया। खरगोन में भी 5 फरवरी से 25 फरवरी तक ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी वार्डों में विकास यात्राएं निकाली जाएंगी। निवाड़ी में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के संबंध में चर्चा की गई। खेलो इंडिया की टॉर्च रैली कल अशोकनगर पहुंचेगी। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।